हाय गाइस, वेलकम बैक टू द रिव्यू अड्डा। आज हमारे साथ क्रिकबेट के दूसरे पॉडकास्ट सेशन में एक ऐसे शख्स है who has had the fortune of witnessing over 75 of Sachin's 100 centuries. He started off as someone in advertising, but ended up pursuing his love for cricket through the form of cricket journalism. Someone who has covered every edition of the T20 World Cup and is covering this one as well. और एक ऐसी शख्स की जो हर्षा भोगले से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर विक्रम साठे से लेकर रवि शास्त्री तक सबको बहुत क्लोजली जानते हैं। समवन हु डजंट बिलीव इन द न्यूमेरिकल गेम ऑफ क्रिकेट, हु बिलीव्स इन द इमोशन ऑफ क्रिकेट, एंड उसी से उन्होंने अराउंड 90,000 लोगों का सोशल मीडिया पे दिल जीत लिया है, एंड ही इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर सुनंदन लेले सर। नमस्कार सर। व्हाट अ प्लेजर। सर, क्रिकेट के लिए प्यार कैसे, मतलब हाउ क्रिकेट? देखा जाए तो बहुत आसान है, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आई हैव प्लेड क्रिकेट अप टू अंडर 19 इंडिया कैंप। आई वाज देयर, आई वाज कैप्टन ऑफ अंडर 19 महाराष्ट्र टीम, played under 22 CK Naidu University. I am from the Ravi Shastri's batch. Wow. Kiran More, Ravi Shastri are my batchmates. Wow. As well as Sanjay Manjrekar. So cricket is my, I would say, first love. मैंने अपनी बीवी को भी बोला था कि भाई you are my second love, my first love is my bat. And she told me same is the case with me, because she was a national hockey player for Gujarat. Wow. So her first boyfriend was her hockey stick. So it was, cricket was and not was, but is still my first love. वाह सर। सर, जब आप अंडर 19 महाराष्ट्र को कैप्टन कर रहे थे, ऑन द फील्ड जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, उससे ऑफ द फील्ड क्रिकेट को समझ के ऑडियंस तक पहुंचाना, ये सफर कैसे हुआ? सफर इतना प्लान सफर नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। राइटिंग as well as to be in the front of camera came naturally to me. Okay. मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा ऑफिशियल एजुकेशन भी जर्नलिज्म का नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो ये केम नेचुरली टू मी, और एक फ़ायदा हुआ बड़ा कि क्रिकेट खेलने की वजह से क्रिकेट समझने में, ऑब्जर्व करने में आसानी हो गई, जिसकी वजह से मुझे बोलने में आसानी हो गई, लिखने में आसानी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो क्रिकेट के नुएंसेस है वो समझने के लिए कभी तकलीफ नहीं हुई मुझे। Right. और जिसके कारण क्रिकेट दिखने में बहुत आसान लगता है, खेलने में बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए एज ए जर्नलिस्ट मैंने कभी गलत सवाल प्लेयर्स को नहीं पूछा है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से नेचुरली हो गया। वाह। और जब एक टफ मैच होता है इंडिया का और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तो मोस्टली व्हाट इज द टफेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड टू अ प्लेयर टिल डेट आफ्टर अ वेरी टफ मैच? एक बार न्यूजीलैंड में हम थे, एक बात मेरे दोस्त ध्यान में रखना, एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछना है, टफ सवाल ही पूछना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी को नीचा गिराते हुए सवाल नहीं पूछना, ये क्वेस्ट है। तो न्यूजीलैंड में हम सीरीज खेलने गए थे, इट वाज 2020-21 की सीरीज, जस्ट बिफोर द कोविड। और वो अनऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सीरीज थी, यानी कि एक अच्छी तैयारी नहीं हो चुकी थी। हम यहाँ खेले और तुरंत ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में जाके हम वहाँ खेले। इट वाज इमीडिएटली आफ्टर द IPL सीजन वाज ओवर, और इंडियन टीम भारत से फ्लाई करके न्यूजीलैंड में पहुंचने के बाद एक दिन बीच में, दूसरे दिन हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा था, और वो सीरीज हम बहुत बुरी तरीके से हारे। टेस्ट सीरीज में तो हमारा बैंड बज गया। तो मुझे ये जो बात थी कि हम तैयारी करके नहीं पहुंचे न्यूजीलैंड, और जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा,
विराट कोहली वॉज दैट टाइम कैप्टन। तो मुझे ये सवाल पूछना था कि विराट, हाउ डिड यू एग्री टू दिस काइंड ऑफ कैलेंडर, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि मुझे ये टेढ़ा सवाल पूछना तो है, लेकिन हारे हुए कप्तान को और आप नीचा दिखाना नहीं चाहते। तो मैंने मजे में ये सवाल पूछा था कि विराट, चाहे आप सलीम जावेद क्यों ना हो, रोज तो शोले नहीं लिख सकते ना। तो उसको पता चला कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि भाई रोज अगर आपको ये मैच, आज कल ये करते हुए गए, तो आज रोज टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये सवाल पूछने के बाद विराट स्टार्टेड लाफिंग कि अरे बाप रे सर, कैसे ये, वो शायद ऑनलाइन होगा भी कहीं तो। एंड देन ही काम डाउन, और उसने बोला कि जो आप बात कर रहे हो ठीक है, कि हम तैयारी करके नहीं आए थे। और ये बात बीसीसीआई को सोचनी पड़ेगी कि ये शेड्यूलिंग जो बात है वो ठीक तरीके से करनी चाहिए। ये सब बातें उसने आंसर में ये की थी एक। तो ये सवाल टेढ़ा ही था, लेकिन मैंने मजे में पूछा। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इट वॉज महेंद्र सिंह धोनी लास्ट टेस्ट मैच, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, लास्ट सवाल जो मैंने पूछा था। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम एक सिचुएशन लगातार देखते जा रहे थे कि इट यूज टू बी, ऑस्ट्रेलिया यूज टू बी से 6 for 180 and they could end up scoring 350 at the end of the that innings. एग्जैक्टली उल्टा होता था इंडिया के बारे में, कि हमारा 6 for 260 ऑल आउट 310। तो उनका टेल हमें पीटते जा रहा था और हमारा टेल काम नहीं कर रहा था। तो फिर से मैं पूछ रहा था कि जिसकी वजह से हमारी वो पूरी सीरीज का बैंड बज गया था। आई वॉज थिंकिंग कि भाई ये सवाल मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो मैंने सवाल पूछा था कि माही, उनकी पूछ हनुमान जैसी, हमारी पूछ डॉबरमन जैसी, ये समस्या हल कैसे होगी। अगेन ही स्टार्टेड लाफिंग, और बहुत हिलेरियस उसने जवाब दिया था। और ये माना था कि भाई ये पूछ का प्रॉब्लम हमें हमेशा तंग करते आ रहा है, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ता जा रहा है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको टफ सवाल पूछना है, किस ढंग से पूछना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सच बात है सर। पर जैसे आपने कहा हमारे पास ऑलराउंडर नहीं की कंडीशन से 2014 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू इतने सारे ऑलराउंडर कि अब ऐसा कि भाई स्पेशलिस्ट कोई चाहिए हमें। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, इट्स एन एंडलेस लिस्ट। Don't forget रविंद्र जडेजा, of course, Jaddu. अरे, पर I mean, how has that transitioned? How do you feel Gautam Gambhir has gotten that all-rounder friendly Indian team? नहीं, ये लिमिटेड ओवर्स के लिए ये सब ठीक है। Still we are struggling to find out a correct fast bowling all-rounder in test cricket. वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी। वो समस्या हल हो सकती थी अगर हार्दिक पांड्या को धक्का नहीं लगता। तो दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जैक कैलिस का टीम में होना, ये उसके कप्तान के लिए पिछले जन्म का पुण्य है, ये जन्म का नहीं है। टू हैव फ्रेडी फ्लिंटॉफ, टू हैव बेन स्टोक्स इन योर टीम, जैक कैलिस इन योर टीम, ये इतनी बड़ी लग्जरी है, अनबिलीवेबली बड़ी लग्जरी है ये। तो वो जो चीज है वो इंडियन टीम को नहीं मिली। इसलिए हमारे पास ऑलराउंडर्स है, दे आर गुड, बट डोंट फॉरगेट दैट दोज ऑलराउंडर्स आर मेनली वर्किंग टू द कॉज इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, नॉट इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में नीतीश कुमार रेड्डी को ये प्रमोट कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक वो दम नहीं दिखाई दिया, और वो बहुत डिफिकल्ट ट्रेड है। इट्स नॉट एट ऑल इजी ट्रेड टू हैव फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और दूसरी बात, वो ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए कि अ बॉलर हु कैन बैट, नॉट अ बैट्समैन हु कैन बॉल। बहुत फर्क है उसमें। तो ये अगर आप कर पाओगे तो टीम का चेहरा अलग दिखेगा। लेकिन अभी भी टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम के पास वो लग्जरी नहीं है। सर मैंने जम्मू का मैच देखा, रणजी ट्रॉफी का इस सीजन का,
What do you have to say about Akib Nabi, about a bowler who can bat? भाई मेरे, अभी उसको किसी ना किसी टीम में, चाहे वो इंडिया ए टीम हो, एक 100 वाई हो, जेड हो, अगर आपने उसको ब्रेक नहीं दिया तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खिलवा रहे हो? सच में क्योंकि यार टॉप परफॉर्मेंस है उसका। मैंने ट्वीट भी किया है 2 बार। Yeah. मैंने ट्वीट भी किया है कि सिलेक्टर्स देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि यार इससे ज्यादा परफॉर्मेंस हो ही नहीं हो सकता। नहीं सकता। और बड़े बड़े टीम को मारा है उसने। लास्ट जो मैच तू बात कर रहा है मेरे भाई, MP, डिफेंडिंग चैंपियंस, मध्य प्रदेश, और उनको Great गिरा दिया उसने 7-7 विकेट लेके। Absolutely. इसलिए आकिब नबी टॉप परफॉर्मर, और उसको जो कुछ भी है ऑनर करना ही चाहिए उसको, राइट ब्रेक देके। राइट सर। अब हम बात करते हैं जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी। एज वी आर टॉकिंग ऑफ अंडरडॉग प्लेयर्स, लेट्स शिफ्ट टू अंडरडॉग टीम्स। एवरी टाइम जो होता रहा है पिछले 2 एडिशन से कि नमीबिया, ओमान, नेपाल, all these teams are counted out from the start. Scotland, even if we talk West Indies, in the last 2 editions, in the last edition, they failed to qualify to the Super 8s as well after Kyron Pollard retired. I mean, lekin this year, it's feeling something special. Every underdog team is here to stay. And why do you think that has happened? Because T20 cricket has really spread its wings, and honestly speaking, I'm so happy. It is such a heartening fact that Minnows, what they are called as, they are performing so well. Just look at the way Nepal played against England. My goodness. Even to start with, even Pakistan had to struggle winning their first match Against Netherlands. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और T20 क्रिकेट ही ऐसा एक फॉर्मेट है जहां आपको, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, ऐसे टीमें, ऐसे प्लेयर्स बड़ी टीमों को भी झटका दे सकते हैं। ये हमने देखा है। इवन इंडिया वाज क्वाइट स्ट्रगलिंग व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट USA। सो इन अ वे T20 क्रिकेट, बहुत लोग बोल रहे थे यार, ICC को ताने दे रहे थे कि यार 20 टीमें क्यों लेके आए हो, क्या होगा ये नेपाल को लेके, क्या लोग है। अब लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं टीमों के वजह से ये विश्व कप में एक रंग भरा हुआ है। Absolutely. तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो हैप्पी। लोगों का बोलना, जैसे आपने बोला, इंडियन क्रिकेट फैंस आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, जहां इतने अप्स एंड डाउन्स है। मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि इंडिया वर्सेस USA की मैच, पहला हाफ पूरे इंडियन फैंस इंडिया को गाली दे रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यू लॉस्ट डायमंड्स, दिस दैट। जैसे ही वो 84 नॉट आउट ऑफ 49 आता है, सूर्या दादा, you must have seen this over decades now. The flickery and whimsical mindset of Indian cricket fans and the hatred to which they can go down. How tough is it for players to go through that? प्लेयर्स इनको इग्नोर इसीलिए करते हैं, डोंट फॉरगेट दैट। Right. दे डोंट टेक देम सीरियसली, बिकॉज ये वही लोग हैं जो बोलते कि यार है हैंडल नहीं कर सकते प्रेशर। Exactly. वो वही लोग हैं जो सोसाइटी में लिफ्ट में बैठे हुए हैं और 5 सेकंड के लिए लिफ्ट की लाइट चली गई तो अंदर से ये थपथपाने लगते हैं, उनको सफोकेट होने लगता है 5 सेकंड में। वो वही लोग हैं जो एग्जाम हो, ऑफिस हो, इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए तो क्रैकडाउन हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स को बोलते हैं कि यार दे कैन नॉट हैंडल प्रेशर। तो ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि जब हम एक उंगली उधर दिखाते हैं ना, तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आ जाती है। तो हर एक के पास आईना है। Absolutely. तो मुझे अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो मुझे पहले अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि बिफोर क्रिटिसाइजिंग यू, व्हाट एम आई एज अ ह्यूमन बीइंग। क्या मैं हैंडल कर सकता हूं प्रेशर? कैन आई परफॉर्म अंडर प्रेशर? कैन आई बी अ गुड लीडर? कैन आई बी अ गुड लिसनर? एम आई दैट पेशेंट लाइक क्रिकेटर्स? ये सब चीजें अपनी तरफ देखे, उसके ऊपर भी आर्गुमेंट होता है। वी आर नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया, दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया, दे आर गेटिंग लोड्स ऑफ मनी। भाई मेरे, वो कर रहे हैं 140 करोड़ इंडियंस में से आपको 15 में सिलेक्ट करके आना, ये बहुत मुश्किल बात है भाई। पॉइंट
बहुत Point मुश्किल में- है, पॉइंट की भी नहीं, पॉइंट से भी नीचे है सब कुछ, सब कुछ नीचे है। तो ये बोलने के लिए आसान है। और फिर मैं बोलता हूँ क्रिकेट दिखने के लिए बहुत आसान खेल है, खेलने के लिए बहुत मुश्किल है। दिखने के लिए आसान लेकिन खेलने के लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल। बिल्कुल, दैट्स अ जिस्ट ऑफ द गेम इन शॉर्ट. आई मीन, इफ यू हैव सीन द मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड yesterday night, वेस्ट इंडीज इज शोइंग दैट दे आर हियर टू प्रूव अ पॉइंट. 2016 के वाइब्स आ गए सर, जब लास्ट ओवर विराट कोहली ने डाली थी, 10 रन टू विन थे, लेंडल सिमंस नॉक्स इट आउट ऑफ द पार्क एंड इंडिया हैड लॉस्ट. आई मीन, मैं खुद वानखेड़े स्टेडियम होम ग्राउंड मुंबई बहुत रोया, लेकिन कल जब वेस्ट इंडीज उतरी इतने सालों के बाद, इट फेल्ट लाइक द सेम टेरर. इट फेल्ट लाइक इस बार ना इंडिया को एक्चुअल में, भले ही दे हैव स्टार्टेड ऑफ हिज फेवरेट्स, बट जैसे राहुल द्रविड़ ने बोला था, इट बॉइल्स डाउन टू द लास्ट टू गेम्स. आई फील वेस्ट इंडीज कुड बी अ पोटेंशियल कंटेंडर दिस ईयर. T20 cricket is for them, it comes so naturally. It is like a taking fish to the water बोलते हैं ना, वैसी बात है. T20 क्रिकेट उनके लिए ही बना है, ये मेरा कहना है. ऐसे ही बेवजह वो 2 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, और जो जीते वो बहुत स्टाइल में जीते. इसलिए वेस्ट इंडीज इज एब्सोल्युटली अ पोटेंट टीम, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ फ्लेयर इन T20 क्रिकेट. इसलिए उनको T20 क्रिकेट में हल्के में कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी धमाका कर सकते हैं इन देयर ओन नेचुरल वे. सिर्फ एक ही बात का डर रहता है कि जैसे उनका ये धमाका भी रहता है, उस वैसे ही कभी एक आध मैच में वो फुस भी हो जाते हैं, तो वो डर बना रहता है. वरना मैं बोलता हूँ कि T20 क्रिकेट में दे आर स्टिल अ फोर्स टू रेकन विद. बट देन उस हिसाब से फिर आपके सुपर 8 के इस बार के क्या प्रेडिक्शन है? नहीं, प्रेडिक्शन की बात नहीं है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि T20 क्रिकेट में कोई भी टीम सेमीफाइनल खेल गई तो दे आर परफॉर्म वेल. बाद में राहुल द्रविड़ जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बात है कि लास्ट 2 मैच में कुछ भी हो सकता है. वो दिन की बात होती है, किसी ने अच्छे 2 ओवर डाल दिए, मैच बदल जाता है. किसी के बैट से 4 छक्के या 4 चौके निकल गए, मैच बदल जाता है. इसलिए सेमीफाइनल खेलना इज द बेसिक, आई वुड से, बेंचमार्क फॉर मी फॉर गुड टीम्स. सर, सेमीफाइनल ऑफ कोर्स, जब हम सेमीफाइनल के सोच रहे हैं ऑन द 5th of March, पहला नाम इंडिया आता है ऑफ कोर्स, कि हमको चाहिए इंडिया जीते. अब कल के प्रैक्टिस सेशन में बुमराह का यॉर्कर ईशान किशन को ऐसा लगा कि मतलब, एंड अभिषेक शर्मा लकीली हैज बीन डिस्चार्ज नाउ, बट नाउ आई थिंक इट्स गॉड्स प्लान कि संजू सैमसन हैज गॉट वन मोर चांस टुडे. One more chance in the game against Namibia after 5 really bad matches. Do you think आज कुछ हो सकता है? संजू सैमसन can gain his form back? क्रिकेट एक अजीब खेल है भाई. कभी किसी को 10 रन के लिए रुला देता है, कभी बैट से ऐसे रन निकल जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो. इसलिए क्रिकेट के मन में क्या है हमें आज देखने को मिलेगा. नहीं तो संजू सैमसन, आप सिराज की बात देखो, ही वॉज नॉट इन द टीम. स्पेन की पैकिंग कर रहा था सिराज, और यहाँ आके वानखेड़े में वो खेला, अच्छी बॉलिंग करी. तो ये सब क्रिकेट भगवान किसी के लिए क्या स्क्रिप्ट लिखता है ये कोई सोच नहीं सकता. और इसी में फैंस बोल देते हैं मास्टरमाइंड स्क्रिप्ट बाय जय शाह. एंड पागल मतलब है. they have reduced this game to a script of a film. नहीं, उनको इग्नोर करना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो लोग दिल से ही निगेटिव रहते हैं, कंटिन्यूअसली हर चीज में कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, उनको दखल अंदाज करना ही अच्छी बात है. अगर हम देखें नामीबिया के अगेंस्ट, इट्स लाइक अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द शोडाउन अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड आई थिंक टुडे इंडिया शुड अगेन ऑप्ट टू बैट फर्स्ट. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, कुछ भी हो, क्योंकि बैट करेंगे तो भी एक बार जैसे लास्ट मैच में अपना उतनी बैटिंग चली नहीं थी, उस हिसाब से एक बार हाथ साफ करके लेना, ये बात होनी चाहिए. क्योंकि कहाँ पे 300 अलर्ट हो रहा था और रोहित शर्मा बोल के गया देयर इज समथिंग फॉर द बॉलर्स इन दिस विकेट, एंड इट वाज लाइक समथिंग, हिज प्रेडिक्शन केम आउट सो ट्रू. सो आपको लगता है इस बार इंडिया जो है वो सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में टाइटल उठा सकती है? कैन दे डिफीट एंड रिपीट हिस्ट्री?
पूरे चांसेस हैं, और वैसे हो गया तो मैं पुणे में, आप चितळे बंधु जानते हो? ऑफ कोर्स उनका चितळ्यांची पूरा- भाकरवडी तर हाँ, उनका पूरा मिठाई का दुकान में तेरे मुंह में डाल दूंगा। बढ़िया है सर। रोहित शर्मा से याद आया, द एंटायर कंट्री लव्स हिम, ही इज द हिटमैन ऑफ इंडिया। ऑफ व्हाट यू हैव इंटरेक्टेड विथ रोहित शर्मा, हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ पर्सन? First thing first, he is a very nice, kind-hearted human being. That makes him a special person. क्रिकेट वगैरह सब अच्छी बात है, और रोहित बड़ा बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो दिल का बड़ा है, जिसकी वजह से जैसे हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ हिम। इफ यू हैड टू से समथिंग ऑफ विराट कोहली, विराट कोहली ने जिसको हम फोकस रखना और उसके लिए कुछ भी चीज हंसते हंसते कर जाना, ये जो चीज होती है वो विराट ने हमें करके दिखाई। चाहे वो फिटनेस की बात हो, चाहे मेंटल प्रिपरेशन की बात हो, चाहे फास्ट बॉलर का एक पूरी पलटन तैयार करने की बात हो, क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। और लॉन्जिटिविटी की अगर बात करें सचिन की, तो विराट उसी रास्ते पे चला है, और जिसकी यानी कि 100 सेंचुरीज एक उसके सामने लक्ष्य पड़ा हुआ है, ध्येय पड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ वो स्टाइल में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर ही इंडियन प्लेयर की तरफ जा रहा है, ये अच्छी बात है। सर आपने बात की लॉन्गिटिविटी ऑफ सचिन, ऑफ कोर्स आई मीन आपका और सचिन तेंदुलकर का रिश्ता इज समथिंग दैट पीपल टॉक ऑफ, की लेले सर आणि सचिन तेंदुलकर तर खूप चांगले मित्र आहेत। सचिन जब भी पुणे में आते हैं बोलते लेले सर आलोय मी पुण्यात, भेटूया। मतलब हाउ डिड दैट क्लोजनेस स्टार्ट? आपके और सचिन तेंदुलकर के बीच का जो रिश्ता उभर के आया है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो कैसे हुआ? वो 87 से मैं उसके मैचेस कवर करते आ रहा हूँ, व्हेन ही प्लेड फॉर मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम। बाद में वो टेस्ट टीम में आ गए, बाद में सचिन तेंदुलकर बन गए। तो ये कैसे बोलते हैं कि बिरयानी पकाने वाली बात है, ये 2 मिनट वाली बात नहीं है, मैगी नहीं है ये एक बहुत बड़ा रेसिपी है कि जिसकी वजह से संयम रखा गया, मैचेस कवर करते गया, अच्छे प्रैक्टिस सेशन मैंने देखे हैं उनके, खेलने का तरीका, प्रिपरेशन का तरीका, ये सब देखते हुए आगे चला गया, इसलिए वो दोस्ती बनी रही। और अगेन सेम लाइक रोहित शर्मा, वो बड़े प्लेयर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत बड़े इंसान है, इसलिए वो दोस्ती बनती गई। वाह। तो अभी भी सचिन तेंदुलकर के साथ आपका होता है कॉर्डियल बातें, मिलना जुलना होता है। अगर कुछ मेरे दिल में शक है कि भाई ये क्रिकेट में ये क्या हो रहा है, तो अभी भी मैसेज करता हूँ, वो समझा देते कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। आई मीन इफ एनीवन वुड हैव सीन क्रिकेट, उनको लगा होगा कि सचिन तेंदुलकर जैसे बाकी क्रिकेटर्स करते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम द फील्ड टू द कमेंट्री बॉक्स, सचिन डिडंट डू दैट। He didn't go for the extra limelight after he was done. वो वानखेड़े में last speech and he was gone. I mean, why do you think Sachin Tendulkar didn't chase fame after क्या जरूरत है being called the god of cricket? क्या जरूरत है उसको? और दूसरी बात, उसने इतना वक्त घर के बाहर निकाला है when he was playing cricket, कि अब उसको घर में टाइम देना ये जरूरी होता है। और कमेंट्री हो या टूरिंग हो, वो इतना कर ही नहीं सकता, इसलिए ही इज रियली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। उसका फाउंडेशन का बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ध्यान देना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, वही वो कर रहा है। ग्रेट। आई मीन अब सचिन तेंदुलकर की बात की है तो ऑफ कोर्स आफ्टर विराट, अगर हम ओजी डैड ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इट्स सचिन तेंदुलकर। I mean, I don't think anyone has given Pakistan more sleepless nights than Sachin has given them. Heading to the India-Pakistan clash, do you think it's just a mere normal game now? और जो एक मजा होता था कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन, गांगुली पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो एज नहीं है, वो एज नहीं है अब, क्योंकि खुन्नस वाली बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में ही उतना दम नहीं रहा है। ओवर द इयर्स वो टीम नीचे चली जाती है।
चली गई है. दैट इज वाई वो जो मज़ा था, वो जो राह देखने वाली बात थी, उतना वो चीज़ नहीं रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग. और जिसका बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच एक हम राह देखते थे, मज़ा आता था. Absolutely. क्लैशेस में वो एक जैसे स्पार्क्स होते थे, वो बात नहीं रही है. इसलिए आने वाला मैच भी मैं कहता हूँ कि ये इंडियन टीम उस दिन बहुत ही ऑफ कलर रहेगी तो ही पाकिस्तान को चांस है, वरना ऐसे नहीं तो वैसे ओवर पावर हम कर ही जाएंगे. क्योंकि यू लुक एट देयर फील्डिंग इटसेल्फ, आई मीन बहुत सारी चीजें, लीडर नहीं रहा उनके पास, क्योंकि इंजमाम था, जावेद मियादाद थे, इमरान खान जैसे बड़े प्लेयर थे. टू अ एक्सटेंट सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दे ठीक दी. है, वो जीत गया, ठीक हाँ. है, लेकिन वो ऐसे ये इमरान खान, जावेद Of course मियादाद not, of course या इंजमाम जैसे उनका Leaders वो नहीं. रुतबा नहीं था. तो मेरे ख्याल से अभी का जो सलमा आलिया आगा है, उसको आई डोंट नो आउट ऑफ नोवेयर ही हैज बीन मेड द कैप्टन. तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हो रहा है. पूरा वो जो फियास्को हुआ इंडिया वर्सेस पाक, होगा नहीं होगा, इट वाज ऑल अबाउट मनी. आई मीन टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल मैंने पढ़ी, इट वाज ऑल अबाउट मनी हनी. आई मीन पाकिस्तान को पता है कि जब वो इंडिया के साथ खेलेंगे उनको पैसे आएंगे, इसलिए उन्होंने बायलैटरल सीरीज की डिमांड की. आई मीन क्यों करते वो लोग? होने वाला नहीं था, जो पता है उनको वो भी वो पूछ के देखते और कंटिन्यूअसली स्टैंड बदलते रहते हैं. अगर उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोला कि हम अपना स्टैंड, एग्जैक्टली, और फिर ये वो जाके बोलेंगे, और फिर ये पता ही था, मैंने पहले से बोला गया था कि भाई ये मैच होगा, और वो आखिरकार बड़प्पन दिखाते हुए ये बोले कि हमने ये किया. कोई दम नहीं उस पे. आई मीन अ कंट्री वेयर द वर्ड ऑफ देयर पीएम कैन बी, वो मतलब ही नहीं है, उनके लिए आम बात है, हमारे लिए नहीं है. बढ़िया है सर, क्योंकि इस बार जो सुपर 8 की कंटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग है. जैसे मैंने यहाँ पे वो जॉट डाउन किया था कि फ्रॉम ग्रुप ए इफ वी टॉक, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स, व्हिच आर योर टॉप 2? इंडिया पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे डिफीटेड their first game in style. I mean, नहीं ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका again group C, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल. नहीं, और उसमें और एक है ना. Yeah, of course, but Italy I don't नहीं, think फिर stands a chance. वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वो अभी भी रहेगा. नेपाल वेयर अनलकी इन द फर्स्ट मैच आई वुड से, लेकिन इंग्लैंड का भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ का खेल देखते हुए वो आएंगे सुपर 8 में, लेकिन वो दम नहीं दिखाई दे रहा है. वो ग्रुप जो चौथा है वो जरा, और ग्रुप डी, ग्रुप ऑफ डेथ, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान. बुरा लगता है अफगानिस्तान के लिए. हाँ, सर, लेकिन लास्ट बहुत. टाइम सेमीफाइनल हाँ. खेले हुए थे, लेकिन 2 मैच हारने के बाद उनका भी एग्जिट हो चुका है. इसलिए यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं हुई है, अदर देन अफगानिस्तान गोइंग आउट. बाकी सब जो एक्सपेक्टेड है वही हुआ है. बांग्लादेश, यस, बांग्लादेश टीम नहीं रही, वरना वो भी एक ग्रुप इंटरेस्टिंग हो जाता, मजा आया था उसमें. मजा आ जाता. बांग्लादेश का तो अलग ही सीन था, उस पे बात ना ही छिड़े तो अच्छा है. देयर इज नो पॉइंट सर, बिकॉज इंडिया एंड द बीसीसीआई स्टैंड्स एट अ वेरी हाई मॉरल कंपास एज compared to all other cricket boards that we have seen. When we talk of BCCI, when we talk of cricket, the way of conveying cricket is, of course, the commentary box. And when we talk of Indian commentators, the first name that comes to our mind is Harsha Bhogle, Ravi Shastri. उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? नहीं, रवि के साथ तो खेलने वाले ज़माने से, और हर्षा के साथ इतनी दोस्ती है ज़माने से, तो मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि उनका भी हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रहता है. क्रिकेट के जो पॉइंट्स है वो जो निकालते हैं वो सुनने में मज़ा आता है. पर्सपेक्टिव उनका अलग रहता है. एक्सपोजर जो उनको मिलता है वो बहुत अलग लेवल का मिलता है, क्योंकि उनकी मेल जोल हो, बातचीत हो, बड़े प्लेयरों के साथ होती है. तो वो उनको मिलने के बाद सीखने के लिए अभी भी बहुत है, बहुत है. मतलब when they are in the commentary box as a celebrity figure, when they are versus when they are chatting with you as a normal person, do you find any similarity? नहीं, सिमिलरिटी की बात नहीं है. वहाँ कमेंट्री में वो प्लग रहते हैं, क्योंकि दे आर
on the world feed, so they have to be careful. When we are chatting, they are unplugged. Right. That is why वो जो ease रहती है, मजाक रहता है, और दोस्ती में वही होना चाहिए. Of course. I mean, so far आपकी जो क्रिकेट की जर्नी रही है, from player to advertising to journalism now, if you had to title that entire journey in one word, आप क्या बोलोगे? मराठी में बोलना चाहूंगा, नकळत सारे घडले. वाह. पता ही नहीं चला कि ये जर्नी कैसे हो गई. I- और आई एम सो ग्रेटफुल टू क्रिकेटिंग गॉड. Of course, sir. Or we are continued. We are still getting inspired from you. And आपके बारे में एक मैं बोलना चाहूँगा ऑडियंस को भी कि मैं जब सर के साथ बात भी कर रहा था इससे पहले, सर ने कहा कि मेरा न्यूमेरिकल्स में इतना ये नहीं है, मुझे वो जो क्रिकेट का भाव है वो ऑडियंस तक पहुंचाना है. एंड वो चीज़ जो आपने मास्टर की है ना सर, तो इसकी वजह से इन द फीड आई हैव सीन पीपल लव यू, पीपल आर डिस्कसिंग विथ यू इन कमेंट्स कि जैसे नबी को पहले भेजा तो आपने कहा एब्सोल्युटली. वो प्यार सिर्फ जब आप कनेक्ट कर पाते हो. वही चीज है. यू हैव टू कनेक्ट विद द नॉर्मल पीपल एंड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. I think that will be the advice that we'll give to all the young budding journalists that we have Nothing here. else. Can you keep it simple? Of course. Sir, so with that note, let's wish all the best to Team India. Why not? They are playing well. They will play well. And India, go for it. And thank you so much for your time, sir. I mean, I was grateful to be able to host you on our podcast. And looking forward to learn a lot more. बहुत सीखना है सर आपसे. जरूर. और भगवान की अगर कृपा रही तो आपके अंडर सीख के शायद कभी आपसे बेटर ना तो आपके मैं लेवल क्रिकेट से सीखूंगा, तू मेरे अंदर. बिल्कुल. आई होप यू गाइज लव द पॉडकास्ट. हम तो ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारी बातचीतों के साथ. बट टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिव्यू अड्डा. साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच सर. Bye-bye.